धरती वही, जंगल वही, पर झारखंड में पहचान की लड़ाई है बिल्कुल नहीं। जी हाँ, इतिहास को टटोला जा रहा है, दस्तावेज को खंगाला जा रहा है और यह खोजने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि क्या कुर्मी समाज वाकई आदिवासी समाज से आते थे? अगर आते थे तो उन्हें हटाया क्यों गया? 20 सितंबर को झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन किया गया और मांग की गई कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाए। उस समय से लेकर आज तक लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और झारखंड की राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं। अब जो सामने खबर आ रही है वह आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है, लेकिन आपको यह भी बताने की कोशिश करेगी कि इस जो नया महारैली होने जा रही है उसका झारखंड की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल 17 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया जाना है। इस महारैली का समर्थन विभिन्न आदिवासी संगठनों ने दिया है और यह जो महारैली है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अगर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा तो आदिवासी समाज इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है, जब से आदिवासी हुंकार महारैली की घोषणा हुई है, कई सारे राजनीतिक दलों की जो धड़कनें हैं वह बढ़ गई है। कई सारे मंत्री और विधायक परेशान हो चुके हैं, रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। आखिरकार कुर्मी रेल रोको आंदोलन और आदिवासी हुंकार रैली में ऐसा क्या होने जा रहा है या ऐसा क्या हो चुका है जिसके कारण झारखंड की राजनीति बिल्कुल उलटकर पलट चुकी है और आज झारखंड की जनता भी यह जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। आखिरकार क्यों झारखंड के मंत्रियों के, विधायकों के नींद उड़ी है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज की चर्चा में झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार प्रतीश सिंह मौजूद हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि जो 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली होने जा रही है, इसके कारण किन विधायकों की नींद उड़ चुकी है, किन मंत्रियों के नींद उड़ चुके हैं और ये क्यों परेशान है। प्रतीक जी, जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि 17 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची में कुछ बड़ा होने वाला है और यह झारखंड की राजनीति को एक नया दिशा देगी। साथ ही साथ यह भी तय हो जाएगा कि कौन किसके साथ। मेरा प्रश्न आपसे सीधे यही है कि जो महारैली होने जा रही है इस पर कई सारे विधायक और मंत्री मौन हैं, बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो बताइए कौन कौन से ऐसे विधायक हैं, कौन ऐसे मंत्री हैं जिनकी नींद उड़ी हुई है और नींद उड़ने का कारण क्या है? देखिए, आप मंत्री विधायक की बात की और आप एमपी की बात छोड़ दिए जी, क्योंकि यहाँ से 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जाते हैं। इन सभी की नींद उड़ी हुई है। वजह है कुर्मी आंदोलन। कुर्मी आंदोलन जब हुआ था, आपने देखा रेल ठोको, उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर कुर्मी के जो बड़े नेता हैं, अजीत प्रसाद महतो, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, उन्हें आने नहीं दिया गया था। लेकिन जयराम महतो और सुदेश कुमार महतो, लंबोदर महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, इन सबों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई और कुछ नेताओं पे केस भी हुआ, जिसमें सुदेश महतो हैं और फिर JKLM के नेता हैं, उन पे केस हुआ था, देवेंद्र नाथ महतो जी। इसको लेकर पिछले 3 तारीख को एक बैठक भी हुई थी कुर्मी और आदिवासियों के बीच। उसमें सहमति बनी कि जो भी केस किया गया है उसे वापस किया जाए। अब आइए, आप जो बात कर रहे हैं कि नींद उड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है, जेएमएम में आपको करीब 20 आदिवासी विधायक हैं, बिल्कुल 4 महतो विधायक हैं। वहीं बीजेपी की बात करें, बीजेपी में भी 2 कुर्मी विधायक हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ भी देखिए केशव प्रसाद कमलेश और एक ममता देवी, 2 कुर्मी बड़े नेता हैं। 7 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के कि जो आदिवासी समाज से आते हैं। जाहिर सी बात है, अगर लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो बहुतायत में आदिवासी नेता हैं।
कुछ लोग ज़रूर ये कह रहे हैं, और 75 साल से ये आंदोलन चल रहा है, बावजूद अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब जो ये कुर्मी आंदोलन शुरू हुआ है, तो आदिवासी संगठन भी विभिन्न जगह आपने देखा होगा कि वो लोग भी एकजुट हो रहे हैं, प्रभात तारा मैदान में हुंकार रैली करने को जा रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व मंत्री और कांग्रेस की नेत्री रह चुकी गीता श्री उरांव कर रही हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। अगर देखा जाए तो जो सभी वर्गों को लेकर चलने वाली पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आपको पहले भी कहा कि ये ऐसी आग है जिसमें कोई झुलसना नहीं चाहता, क्योंकि सभी वर्गों का वोट चाहिए। रही बात जेकेएलएम की बात की आपने, पिछले विधानसभा चुनाव में 71 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, तो उस समय तो 32 का खतियान और जेपीएससी छात्र नेता के रूप में वो आए, लेकिन इस कुर्मी आंदोलन में आके वो अपने आप को फंसा लिए हैं। वो सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई है। अब करें तो करें क्या। आदिवासी नेत्री लोग भी उन पे आरोप लगा रही है कि जयराम यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाते हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से एक जो नेत्री थी जेकेएलएम की, वो रिजाइन की हूँ, उसको उस पर ट्रोल किया जा रहा है। तो महिला आयोग की जो ये अल्पसंख्यक आयोग की मेंबर हैं आशा लकड़ा, उन्होंने भी इस संज्ञान लिया है और इस पे कुछ कार्रवाई करने की बात कर रही हैं। रही बात ये इस आंदोलन को, अब जब एक तरफ आदिवासी हो रहे हैं, एक तरफ कुर्मी हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुतायत आदिवासियों की है जी। अब कैसे इस बात का सॉल्यूशन निकले, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 4 कुर्मी विधायक आते हैं। अगर हम आदिवासी समाज से आने वाले विधायकों की बात करें तो 20 है। भारतीय जनता पार्टी में 2 कुर्मी विधायक हैं, एक आदिवासी समाज से आते हैं चंपाई सोरेन। सबसे बड़ा खेल यही छिपा हुआ है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा, या कांग्रेस की बात हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, यह जो पार्टियां हैं इस आग में नहीं झुलसना चाहती है। चाहे कुर्मी आंदोलन हो या आदिवासी हुंकार महारैली का जो आयोजन किया जा रहा है, सब कोई बसते हुए दिख रहे हैं। और यहीं से एक सवाल पनप रहा है कि आखिर कौन से वो विधायक हैं, कौन से वो मंत्री हैं जो इस आग में झुलसना नहीं चाहते हैं, साइड रोल की भूमिका में है, न्यूट्रल की तरह चल रहे हैं। अगर हम योगेंद्र महतो की बात करें, जो कि मौजूदा समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंत्री हैं, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं, चाहे अमित महतो की बात करें, मथुरा प्रसाद महतो की बात करें, कई सारे विधायक हैं, लेकिन सब कुछ कोई कहने से इस विषय पर बसता हुआ दिख रहा है। मेरा दूसरा आपसे सवाल रहेगा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से, चाहे जो आदिवासी समाज से जो विधायक आ रहे हों, मंत्री आ रहे हों, या जो कुर्मी समाज से आ रहे हों, सब इस विषय में बचने से तो बच रहे हैं, लेकिन चाहे आदिवासी समाज के जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, वह तो सवाल पूछ रहे हैं कि आप किनके साथ हैं, आपका स्टैंड किधर है। हेमंत सोरेन से प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2018 में आप ही पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने साइन किया था कि हाँ भाई, कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाए। आज आप मौजूदा समय में इस राज्य के मुखिया हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी से प्रश्न पूछा जा रहा है, कांग्रेस को भी लपेटा जा रहा है, फिर सवाल उठ कर आ रहा है। आप तो कई सारे विधायकों से बात किए, मंत्रियों से बात किए, क्या उन्होंने बातचीत में कुछ यह इशारा किया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इस पर वो कुछ कहते हुए दिखे? देखिए, सभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। और रही बात कि जब कुर्मी आंदोलन हुआ था, तो आप याद कीजिए, मथुरा महतो से लेके जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो जेएमएम के हों या कांग्रेस के हों या भाजपा के हों, कुर्मी संगठनों ने अपने ही जाति के नेता का पुतला दहन किया जी। तो ये आरोप तो लगेगा ही, लेकिन फिर मैं आपको विशाल बोल रहा हूँ, जेकेएलएम के पास पाने के लिए है या खोने के लिए कुछ है कि है ही नहीं। 71 सीट पे चुनाव लड़े, 14 सीट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए। वो 14 सीट किसको फ़ायदा पहुंचाया? जाहिर सी बात है, इंडिया ब्लॉक को। और 14% मत लाना साधारण सी बात नहीं है एक नई पार्टी को। बावजूद इसके कुर्मी के खेल में जयराम महतो फंस गए हैं
क्योंकि जो पार्टियां हैं और जो वर्गों के लोग हैं वो अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये तो आए थे 32 के खतियान को लेकर, छात्र आंदोलन को लेकर, छात्रों की समस्या को लेकर, लेकिन ये एक जगह जाके फंस गए। ये फंसे तो फंसे ही, साथ में सुदेश महतो भी फंस गए हैं। बिल्कुल। भले उनके पास एक एमपी है जो चंद्रप्रकाश चौधरी, सुदेश महतो, तो कौन कुर्मी का बहुत बड़ा नेता बने, इस होर में ये दोनों फंसे हैं। जबकि स्थानीय जो स्कॉलर हैं, स्थानीय जो नेता हैं, या फिर अजीत कुमार महतो जो है, इनके कहने पे ये आंदोलन हुआ था। अब सेम पोजीशन आदिवासी समाज में भी आ गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला मट्ठा को फूंक के पीता है। बिल्कुल। तो वही जो आदिवासी समाज के नेता हैं वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। आगे क्या होता है आप देखिए, प्रभात तारा मैदान में ऐतिहासिक वो मैदान है। मोदी जी भी पहली बार आए थे तो वहीं से अपना चुनाव का शुरुआत किया था और गवर्नमेंट भी बनी थी। तो प्रभात तारा मैदान में क्या उस बैठक में निकल कर आता है और क्या पॉलिसी, क्योंकि एक तरफ कुर्मी कह रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो उग्र आंदोलन करेंगे, वहीं आदिवासी समाज भी सेम बात बोल रहा है कि उग्र आंदोलन करेंगे। तो आप देखिए जनसंख्या किन की ज़्यादा है, भागीदारी किसकी है, सबसे ज़्यादा विधायक किन के हैं, किस समाज से आते हैं, सबसे ज़्यादा एमपीज किस, कौन पार्टी में, हर एक पार्टी में देखिए तो कुर्मी नेता हैं, लेकिन वो लोग बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो सब का वोट लेना चाह रहे हैं, अकेले सीमित नहीं होना चाह रहे हैं। यही वजह है कि कभी आजसू 8 सीट पे हुआ करती थी, अब 1 सीट पे सीमित हो गई है। जयराम महतो के बारे में भी काफ़ी कयास लगाया जा रहा था कि एक उभरता हुआ नेता, 14% वोट लाना साधारण बात नहीं है, लेकिन ये जातीय समीकरण में आकर ये लोग दोनों फंस गए हैं। और यही बात है कि जो बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास ज़्यादा सीट है, विधायक ज़्यादा है, एमपी ज़्यादा है, वो लोग इस मामले में फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। तो चलिए, जब 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली होगी, इस महारैली का असर क्या होता है यह भी देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर देखें तो जमशेदपुर में 3 अक्टूबर को आदिवासी कुर्मी समाज की बैठक हुई थी और इस बैठक में यह मांग की गई थी कि जो भी कुर्मी नेता के ऊपर जो केस हुआ है उसे हटाया जाए, और अगर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा तो आने वाले समय में कुर्मी समाज और ज़्यादा उग्र आंदोलन करेगी। यह जो बातें हैं उस बैठक से निकल कर आई थी। यही कारण है कि आज आदिवासी समाज के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है, गुस्सा देखा जा रहा है। तमाम जो आदिवासी समाज के जो नेता हैं वह इस बात का विरोध करने में लग गए हैं कि अगर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा तो हम लोग भी आगे झारखंड में और कई जगहों पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए इंतज़ार कीजिए आगे क्या कुछ होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं और उनके जो मुखिया हैं, उन दलों के उनकी नींद वाकई में उड़ी हुई है, क्योंकि झारखंड की जो पहचान है यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन और आदिवासियत के नाम पर है। और आज कुर्मी समाज वही मांग कर रहा है कि हमें भी आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। तो इंतज़ार कीजिए 17 अक्टूबर को क्या कुछ होता है इस महारैली में, और इस महारैली से क्या कुछ बातें छनकर निकल कर आती हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।